दोस्तों फेसबुक के इतिहास में ये पहला वीडियो होगा, यूट्यूब के इतिहास में ये पहला वीडियो होगा जहां पर जिनका अकाउंट हैक हुआ था, कमल जाबिया, वो आए हैं और जिसके पास ये पेज था, जो अकाउंट था, वो हैकर साहब आए हैं। आपका नाम क्या है? तो भाई जिनका अकाउंट था वो भी है, जिनके पास पेज था वो भी है। ये दोनों आज मेरे घर पर है और इनका पेज जो है इनको मिल चुका है, जिसका नाम इस वक्त क्या है? बॉलीवुड कलेक्शन। बॉलीवुड कलेक्शन। और भाई ये कमल जाबिया, जिनके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं तुम्हारे? 1.8 मिलियन। 1.8 मिलियन है। और ये मेरे पास आए थे कम से कम 1 महीना पहले, जब और इन्होंने वीडियो डाला था तभी आए थे। तो इनका फेसबुक का जो प्रोफाइल था वो रिकवर करके दिया था और इनका जो फेसबुक का पेज था वो 4 महीने पहले हैक हुआ था। भाई बीच बीच में उदास होकर वीडियो डाला करते थे कि भाई हमारा पेज वापस दे दो, हमारा पेज वापस दे दो, लेकिन पेज नहीं आया था। अब आप लोग पूरी कहानी समझना कि हमारे पास ये हैकर साहब भी हैं और जिनका अकाउंट था वो भी है। ये दोनों कैसे आए, इनका पेज कैसे वापस आया, सारी चीजें आप लोग सुनिए इस वीडियो में। इन शख्स का नाम है कमल जाबिया, जो कि एक एक चीज पॉइंट से सुनना, ध्यान से सुनना, आपके काम ही आएगी। हाँ, आप लोगों के काम ही आएगी। आप ये चीजें याद रखना। मेरा जो पेज हैक हुआ है वो कैसे हुआ था और कैसे मिला, सारी चीजें आपको A to Z ध्यान लगा के सुननी है। इनके फेसबुक पेज पर इस वक्त 1.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं। इनके फेसबुक का जो पेज है इनका, जो कि बॉलीवुड कलेक्शन के नाम पर है इस वक्त। आप सुनिए, उसका पहले नाम था कमल जाबिया जी। ये भाई साहब काफी लोगों पर भरोसा करते थे। इनका पेज जो है इनके करीबी शख्स ने हैक किया। अब उन्होंने हैक किया इनका पेज, ये भी पहले इस्तेमाल करते थे। अब उस बंदे ने हैक किया और ये भाई फिर बढ़ाने लग गए कि भाई मेरा पेज हैक हो गया है, मेरा ये हो गया है, और ये दूसरे शख्स का नाम लेने लग गए जिसके पास पेज था। उस शख्स ने इनका नाम ले दिया कि भाई तेरा पेज उसके पास है, वो भी तेरा अकाउंट चलाता है। अब ये भाई साहब जो है इन भाई साहब के घर पहुंच गए कि साले तू चोर है, साले ये है, तू ये है, और पूरे मोहल्ले में इन भाई साहब ने इनका बेइज्जती किया। अब इन भाई साहब ने फेसबुक को रिपोर्ट करके रखा था। उसके कितने दिन बाद ये पेज तुम्हें मिला था? 1.5 महीने पहले मिला है। पहले? अब से 1.5 महीने पहले? हाँ। अच्छा, नहीं उस वक्त जब ये गए थे तुम्हारे घर, उसके बाद? जब मैं तुम्हारे घर गया था तो उसके कितने दिन के बाद ये पेज तुम्हें मिला? 2 महीने है क्यों? 2 महीने पहले। आज इन भाई ने भी रिपोर्ट करके रखा था और ऑटोमेटिक वो पेज इनको आ गया। ये देना तो चाह रहे थे, लेकिन ये भाई साहब जो बेइज्जती कर आए या इनके घर पे जो हल्ला करके आए, तो इस वजह से इन्होंने जो पेज था वो इनको नहीं दिया। लेकिन बीच बीच में जब इन भाई को, जब ये मेरे पास आए थे, उसके बाद ही तो किया है, जब ये मेरे पास आए थे, इनका प्रोफाइल जब हैक हुआ था, तो इन्होंने पेज का जो एडमिन था वो एक्सेस इनको भेजा। लेकिन इनको इस बारे में पता नहीं था कि ये पेज का एक्सेस हमको आ रहा है और हम ये कर लें। लेकिन जब इनका प्रोफाइल रिकवर मैंने किया था, तो फेसबुक टीम से जब बात हुआ था हमारा, तब हमको ये पता चला था कि ये पेज हैक तो हुआ था लेकिन रिकवर भी हो गया था। तो वो चीज मैंने इनको बताया कि भाई आपका पेज हैक तो हुआ था, लेकिन फेसबुक टीम ने वो रिकवर किया था। ये बोले मेरे पास तो आया नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारी आईडी किस किस के पास है? तो इन्होंने एक भाई के नाम, क्या नाम बताओ इनका? उन्हीं के भाई साहब का। अच्छा, मेरा अकाउंट था। नहीं, नाम जिनका बिजनेस अकाउंट था अभी। कमल मार्केट। नहीं नहीं, कमल मार्केट नहीं, तुम्हारा बिजनेस अकाउंट जिनके पास था, जिन्होंने अपने नाम से बिजनेस अकाउंट बनाया था, जिन्होंने एक लेटर भेजा था तुम्हारे घर पे। केदार भैया। एक भाई साहब है केदार भाई, वो भी इनका अकाउंट रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, उनका बिजनेस अकाउंट था। तो मैंने कहा भाई इनसे बात करो, ऐसा ना हो कि फेसबुक टीम ने इनको भेजा हो, लेकिन उनके पास नहीं भेजा था, इनके पास भेजा था। और एक और बात बताता हूँ, केदार भैया ने मेरी बहुत हेल्प की। हाँ, वो सही थे, बिल्कुल, उन्होंने काफी मदद किया। लेकिन जो इनका अकाउंट था वो इन भाई साहब के पास था। और जब सारी चीजें हुई तो इन भाई ने बीच बीच में देना चाहा इनको, ये एक्सेस भेजते थे, लेकिन ये जानते नहीं थे कि कहां से मेरे को ये रिव्यू करना है, क्योंकि ये पेज ही ज्यादा सर्च नहीं कर रहे थे। सर्च करते तो नीचे रिव्यू का ऑप्शन आता है, अगर उस पर क्लिक करते तो वो पेज ऑटोमेटिक इनके पास आ जाता। ये खुद नहीं कहना चाह रहे थे कि भाई तेरा पेज मेरे पास है, वो इसलिए नहीं कहना चाह रहे थे। एक मिनट माफी चाहता हूं मैं दर्शकों से, जो मेरे दर्शक इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको अपनी लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूं। दोस्तों, बबलू भैया जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल एकदम 100% सच बोल रहे हैं। और जो मेरी सिचुएशन थी, मैं आज उसी सिचुएशन को लेके भाई के पास आया। सारी सिचुएशन एकदम क्लियर पाक साफ है। हुआ ऐसा था, मेरा पेज 8 सितंबर को हैक हुआ था। 8 सितंबर को हैक हुआ था। तो हैक होने के दौरान 2-3 लोगों के पास मेरे आईडी के पासवर्ड थे, जिनमें से एक जितेंद्र था,
एक हमारे साथ जो वीडियोस बनाते थे हमारे साथ में, उनके भी पास मेरा पासवर्ड था। एक वो केदार भैया थे, और जो दूसरे भैया थे वो थे अपने कुशल भैया, उनके पास भी था। पाक साहब मेरा सीधा निशाना इनके पास था कि मेरा पेज इनके पास है, क्योंकि यही पेज हैंडल करते थे। चारों तरफ से निशाना जितेंद्र, सबकी नजरों में जितेंद्र चोर बन गया था। लेकिन हकीकत क्या है कि जितेंद्र ने मेरा पेज लाने में फुल मदद की। इन्होंने मेरा पेज रिकवर किया, लेकिन मुझे दे इसलिए नहीं पाए क्योंकि मेरा जोर इन्हीं पे था, मेरा डाउट इन्हीं पे था। अगर ये मुझे उसी वक्त मेरा पेज दे देते तो ये चोर साबित हो जाते। इनकी नजर में ऐसा था, और बल्कि करता भी मैं यही। अगर ये मुझे उस वक्त पेज देते थे तो मैं इनको चोर बना देता था। जबकि असलियत में क्या थी, इन्होंने हैकर के कब्जे से वो पेज लेकिन निकाला। हैकर कोई दूसरा था जिसका नाम मैं बता चुका हूं कि ये था हैकर। हैकर मैं जानता हूं, मेरे साथ में। लेकिन मैं इनसे यही कह रहा हूं कि भाई देखो, आप एक बात हमेशा याद रखो, अपना आईडी पासवर्ड आप किसी को मत दो। अगर आप फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो, अगर आप नहीं चलाना जानते हैं तो पहले आप सीखो कि क्या होता है, कैसे सीखना पड़ता है। यूट्यूब पर बहुत क्रिएटर हैं जो इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। अब मान लीजिए कि इनकी प्रोफाइल का आईडी पासवर्ड 3 लोगों के पास था। अब 3 लोगों में इन्होंने सिर्फ डायरेक्ट इनको चुना कि भाई तूने ही हैक किया है। लेकिन मेरे भाई साहब, हर चीजें अलग होती हैं। इन भाई साहब ये देना तो चाह रहे थे, लेकिन ये लेना नहीं चाह रहे थे, और ये सामने आके देना नहीं चाह रहे थे कि भाई मैं अगर सामने से दूंगा तो डायरेक्ट ही मेरे पास ही वो जाएगा। अब कुछ लोग कंफ्यूज हैं इसमें कि ये मुझे पेज देना चाह रहे थे। हाँ। तो मैं इनको सीधी सीधी सी बात बताऊं, जब मैंने इनको बोला कि जितना मेरा पेज हैक हुआ है, तो इनको बहुत प्रेशर था, मेरा भी और चारों तरफ से सब लोग इस पे ब्लेम भी डाल रहे थे। तो प्रेशर में आके इसने मेरी बात कबूल की कि मैं चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा पेज मैं रिकवर करके तुम्हें दूंगा। तो भाई ने पूरी जी जान लगाई, और आज से 1-1.5 महीने पहले वो पेज रिकवर कर लिया। जिस हैकर ने मेरा पेज हैक किया था उसके कब्जे से छुड़ा के अपने पास रख लिया। लेकिन मेरा ब्लेम सिर्फ इस पे था, इसलिए डायरेक्ट मुझे अपना पेज, मेरा पेज नहीं देना चाहते थे। इन्होंने मुझे पेज मेरी आईडी पे ट्रांसफर किया कि शायद मैं अपनी आईडी खोल के देखूं, लेकिन मैं आईडी नहीं खोल पा रहा था, ना मुझे नॉलेज थी। और आज सकुशल एकदम बढ़िया तरीके से मेरा पेज मेरे पास आ एक गया। और चीज मैं आपको बताना चाहूं, इसमें क्या होता है कि आप जितनी बार फेसबुक टीम को केस जनरेट करोगे ना, उतने आप मुसीबत में फंसते चले जाओगे। तो मैंने इनका सिर्फ एक ही केस जनरेट किया था, जहां पर ये सब चीजें मेरे को पता चली कि अकाउंट तो ये हमारे, इनका जो बिजनेस अकाउंट था ना, इनका एक बिजनेस अकाउंट था, तो ये बोल रहे थे कि पहले पेज था इस पर, लेकिन फेसबुक टीम ने साफ मना किया कि ये पेज इस बिजनेस अकाउंट से नहीं था, पहले भी नहीं था और अब तो है ही नहीं। लेकिन इस वक्त ये जो पेज है वो अलग एक बिजनेस अकाउंट पर है, और उसकी आप ऑनरशिप लेना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक डॉक्यूमेंट बनवाया जो कि बनता है सिविल कोड से, वो मैंने बनवाया था। इन्हें आधार कार्ड भी नहीं था, इनके पैन कार्ड भी नहीं था इनके पास, पैन कार्ड फिर बनवाया। अभी 5-6 दिन पहले वो पैन कार्ड आया, 1 हफ्ते पहले। 1 हफ्ते पहले। तो हम भी भाई बड़ा लंबा वो चल रहे थे, लेकिन इनका पेज काफी प्रॉब्लम में अब भी है। इस वक्त पे आउट अकाउंट इनका बंद हो गया है, क्योंकि जब आपका पेज हैक होता है, जब वापस आता है, तो इन भाई ने उस चीज पर एक ध्यान नहीं दिया, जहां पर हमको अपडेट करना पड़ता है और फेसबुक टीम को बताना पड़ता है कि इस वक्त हमारा पे आउट अकाउंट ठीक है। तो पे आउट अकाउंट इनका बंद है, लेकिन इन भाई ने इनसे काफी उल्टा सीधा बोला, तो इस चक्कर में ये सामने आके पेज नहीं दे रहे थे, ऑनलाइन ही उसको जो है एडमिन एक्सेस इनको देते थे, ये एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो वो पेज इन्हीं के पास रह गया। तुम कुछ कहना चाहोगे? नहीं, बस यही कहना चाहूंगा कि भाई ब्लेम बाद में डाला करो, पहले सोच समझ के। भरी पब्लिक में सबके सामने मैं जितेंद्र भाई से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे काफी कोऑपरेट किया, मेरा बहुत साथ दिया आपने, और शायद आप नहीं होते तो मेरा पेज भी नहीं मिलता, है ना? हाँ बिल्कुल, आप मैंने इनसे बोला था, डिलीट मार देते ये। हाँ, मैंने इनसे बोला था कि चाहे जमीन फाड़नी पड़े या आसमान चीरना पड़ जाए, मैं ला के दूंगा, और मैंने ला के दिया। पेज भैया ने मुझे लाके दिया। और भाई जिस हैकर के पास था, अब उसके पास ज्यादा से देने, आपका अकाउंट हो चाहे फेसबुक का पेज हो, हैक हो चाहे इंस्टाग्राम अकाउंट हो, रिकवर करने का बहुत वो रहता है। अभी आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम अकाउंट एक का हैक हुआ था, वो मेरे पास आए थे, और जो जिसको चलाता था ना, वो उसने खुद हैक किया था, उस बंदे ने खुद हैक किया, वो मेरे पास आए 1 महीने बाद, क्या आप इसको रिकवर करके दीजिए। और भाई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का सब कुछ हमने एक्सेस ले लिया, लेकिन पासवर्ड चेंज करने के लिए इंस्टाग्राम पे वीडियो वेरिफिकेशन होता है, वहां पर हम रुके हुए थे क्योंकि हमारा वो नहीं हो रहा था। अब वो आते मेरे पास एक दिन कि भाई जो मेरा जिसने हैक किया था वो कह रहा है कि एक बंदा है, मैं 20,000 रुपए लूंगा, वापस कर दूंगा। मैंने कहा अगर वो तुम्हारे फोन से ना करे, अपने फोन से करे, तो डायरेक्ट समझ लेना वो आईडी पासवर्ड उसी के पास है। और उसने वो आके कर दिया, लेकिन सारा काम तो मैंने किया, उसके साथ वीडियो बना दिया कि देखिए हमारा अकाउंट इन्होंने वापस लाया है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे भाई। तो मैं इनसे, कमल जाबिया से, आप लोगों से क्लियर एक बात कहना चाहूंगा कि अपना आईडी पासवर्ड आप किसी को मत दो। सोशल मीडिया पे कोई भी दोस्त नहीं है, आप तभी तक एक दोस्त है जब तक आप एक क्रिएटर हैं।
काफी लोगों के साथ जो अकाउंट डिलीट हो जाते हैं ना, तो उनके साथ के जो लोग होते हैं ना, वो भी घास नहीं डालते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप इन चीजों पर ध्यान दो, अपने काम पे फोकस करो, और कोई भी काम फ्री में कराने की कोशिश मत करो। बिल्कुल आप फ्री में करा रहे हैं कोई काम, कोई बंदा मेहनत कर रहा है, खासकर फेसबुक के पेज पे ये होता है कि एडमिन चेंज होने के बाद पता नहीं चलता कि कहां गया पेज। भाई पूरा जो रिकॉर्ड रहता है ना, वो पेज के साथ ही गायब हो जाता है। जब पेज वापस आता है तब पता चलता है किस डेट को क्या चेंज हुआ, कौन एडमिन चेंज हुआ, कौन ओनरशिप आया। तो ये सब चीजें याद रखो। कमल जाबिया का पेज आ चुका है। थैंक यू। कितने खुश हो तुम, ये बताओ मेरे को। मैं 100 में से भी अगर कोई आगे संख्या होती, हाँ 200 300 500, हाँ मैं कभी कभी बातों बातों में कह देता हूँ कि 1000% ये बात है, तो मैं 1000% खुश हूँ। हाँ। और रही बात जो मेरा पे आउट वगैरह की है, वो धीरे धीरे सब ये ठीक हो पेज जाएगा। इन भाई के पास था, और गलती मैं इन्हीं की मानूंगा कि भाई इनको भी ऐसा नहीं करना था, और इन्होंने गुस्से में कर दिया। किसी ने बताया कि भाई ये हैकर है, तो इन्होंने इसलिए गुस्से में ये सब चीजें वो हो गई, क्योंकि भाई इनकी बहुत मेहनत थी उस पेज पर। और वो पेज अब आप देख सकते हो, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इसका नाम हम चेंज कर देंगे। जिस तरह से मैंने जितेंद्र का नाम लिया था, मैंने पब्लिकली तो उसका नाम नहीं लिया कि भाई तेरे तो पास तुम घर पेज पे है। ही गए थे डायरेक्ट ही? हाँ, मैं घर पे चला गया था। डायरेक्ट ही घर पे चले गए थे। और जितेंद्र भाई से मैं एक बार फिर से भाई सॉरी बोलता हूँ, हाँ और मेरी वजह से अगर आपकी भावना आहत हुई है, तो भाई मैं हाथ जोड़ के सबके सामने आपसे माफी नहीं मांगता भाई साहब, ये हूँ। बीमार बिल्कुल। भी है, ये शख्स बीमार थोड़ा भी है तबीयत डाउन मेरा। है, बिल्कुल। हाँ, प्रोफाइल के वक्त भी इनसे बात हुआ था। इन्होंने बोल रहे थे कि धमकी दे रहे थे, भाई पुलिस को लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा ये सब चीजें मत करो। इनसे मेरा बात हुआ, इन्होंने बताया कि मैं अस्पताल जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, आपका सब कुछ वापस आ जाएगा। बस यही है कि भाई किसी पे भरोसा मत करो आज के दौर में। आज के जो आपके पास बैठते हैं ना, उनसे बच के रहोगे तो सेफ रहोगे और आगे बढ़ोगे। तो यही भाई बात चलिए है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।